हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। आज बात करने वाले हैं कि जो रेसे होते हैं, जंतुएं होती हैं, इनमें किस प्रकार की ऊनें हमें प्राप्त होती हैं, इनकी बात करेंगे। और ये वीडियो नंबर 7 होने वाली है रसायन शास्त्र की। किसकी? रसायन शास्त्र की। ये वीडियो नंबर 7 है। और कहा जाता है, अगर आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर आपने 6 तक अगर नहीं देखी हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन वीडियो की मैंने लिंक दे रखी है। आप वहाँ से जाकर इन वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये जो वीडियो रसायन शास्त्र की हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हैं, क्योंकि जहाँ पर भी रसायन शास्त्र का जिक्र होगा वहाँ पर मेरे ये पीबीटी क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये मैं एनसीईआरटी बुक में से छांट के लाया हूँ। ये जितने भी पीबीटी क्वेश्चंस है ये सारे एनसीईआरटी बुक में से लाया हूँ, इसलिए ये मेरे जितने भी रसायन शास्त्र की वीडियोस हैं, जितने भी मैं पीबीटी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, वो सारे ही क्या हैं, इम्पॉर्टेंट है। तो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कहा जाता है कि जो रेशम कहा जाता है, रेशम तथा ऊन जंतु प्राकृतिक रेशे होते हैं। कैसे होते हैं? जो रेशम और ऊन जो होती है, रेशम और ऊन वो क्या क्या होते हैं? उन्हें जंतु प्राकृतिक रेशे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंतु प्राकृतिक रेशे होते हैं रेशम और ऊन। और जो आपका सूत हुआ, जूट हुआ और तथा हेम्प, ये एक वनस्पति प्राकृतिक रेशे होते हैं। तो वनस्पतिक रेशे की बात कर ली जाएगी कि आपसे जो वनस्पतिक प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं और जंतु प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं, ये भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। ठीक है, कि आप ये बताओ जंतु प्राकृतिक रेशे कौन से होते हैं। तो जंतु प्राकृतिक रेशे की बात कर ली जाएगी। जंतु प्राकृतिक रेशे कौन कौन से होते हैं? रेशम और ऊन। ये क्या है? रेशम ऊन जंतु प्राकृतिक रेशे हैं। जो रेशम और ऊन क्या है? जंतु प्राकृतिक रेशे होते हैं। और जो आपका सूत, जूट और हेम्प, जूट हेम्प क्या होते हैं? वनस्पतिक प्राकृतिक रेशे होते हैं। क्या होते हैं ये? वनस्पतिक प्राकृतिक रेशे होते हैं। और आपका जो नायलॉन संश्लेषित किया जाने वाला सर्वप्रथम रेशा होता है। जो रेशा जो होता है वो नायलॉन संश्लेषित करता है। जो नायलॉन संश्लेषित किए जाने वाला कहा जाता है, जो नायलॉन संस्कृत किए जाने वाला, जो नायलॉन, किसकी? नायलॉन की बात कर रहा हूँ। तो नायलॉन संश्लेषित किए जाने वाला, किसकी बात कर रहा हूँ? नायलॉन संश्लेषित किए जाने वाला सर्वप्रथम क्या है? रेशा है। सर्वप्रथम क्या है? रेशा है, जो नायलॉन संश्लेषित करता है। क्या करता है? नायलॉन संश्लेषित किए जाने वाला सर्वप्रथम क्या है? रेशा है। और जो आपका एंजाइम्स विशेष प्रकार का एक प्रोटीन होता है। जो एंजाइम्स होता है वो एक विशेष प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन्स होता है। तो एंजाइम्स की मैंने एक और जिक्र की थी कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स जीवधारु किसे कहा जाता है, और एंजाइम्स की जो रासायनिक क्रिया क्या होती हैं, और एंजाइम्स के रासायनिक जंतु किन्हें कहा जाता है, इसके बारे में मैंने शायद नेक्स्ट वीडियो में जिक्र किया था। शायद वीडियो नंबर 4 है, तो आप वीडियो नंबर 4 को देखो। उसमें देखो कि मैंने जो एंजाइम्स के बारे में आपको क्या क्या बताया है। और इसमें कहा गया है कि एंजाइम्स एक विशेष प्रकार का प्रोटीन है। ठीक है, एंजाइम्स क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन्स है। और जो रेशा होता है, रेशे ने सबसे पहले क्या की थी? लाइनोन्स को संश्लेषित किया था। और एंजाइम्स क्या है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। और जो गैमेक्सिन होता है, गैमेक्सिन वो विशेष प्रकार के प्रोटीन होता है। जो गैमेक्सिन और एंजाइम्स, गैमेक्सिन एंजाइम्स एक विशेष प्रकार का क्या होता है? प्रोटीन होता है। गैमेक्सिन एंजाइम्स क्या होता है? एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। कहा जाता है जो आपका फेरिक क्लोराइड खून, जो फेरिक क्लोराइड खून का स्कंदन करता है। जो फेरिक होता है वो क्लोराइड खून का क्या करता है? स्कंदन करता है। इसलिए इसका प्रयोग खून को रोकने में किया जाता है। इसलिए इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? खून को रोकने में किया जाता है। खून को रोकने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जो फेरिक क्लोराइड होता है, फेरिक क्लोराइड वो क्या करता है? खून का स्कंदन करता है। खून का क्या करता है? स्कंदन करता है। फेरिक क्लोराइड अभी याद रखना, अभी भी कह रहा हूँ, फेरिक क्लोराइड जो आपने फटकरी सुना होगा, फटकरी में क्या होता है? फेरिक क्लोराइड होता है। क्या होता है? फेरिक क्लोराइड होता है। फेरिक क्लोराइड होता है। और फेरिक क्लोराइड एक क्या होता है? खून का स्कंदन करता है। वो खून का स्कंदन करता है, इसलिए इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? खून को रोकने में करते हैं। इसलिए इसका प्रयोग हम खून को
रोकने में करते हैं। और जो आपकी नीली स्याही होती है, किसकी बात कर रहा हूँ, नीली स्याही की बात कर रहा हूँ, कि जो नीली स्याही होती है, नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो फेरस सल्फेट का प्रयोग किस में करते हैं, नीली स्याही बनाने में। किस में करते हैं, नीली स्याही बनाने में फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। तो फेरस सल्फेट का प्रयोग नीली स्याही बनाने में करते हैं। तो नीली स्याही बनाने में जो ब्लू कलर का पेन होता है, नीली स्याही बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, फेरस सल्फेट का प्रयोग करते हैं। और जो आपका हेक्साक्लोरो एथीन, जो हेक्साक्लोरो एथीन एक कृत्रिम कपूर कहलाता है। क्या कहलाता है, कृत्रिम कपूर क्या कहलाता है, हेक्साक्लोरो एथीन जो होता है, हेक्साक्लोरो, किसकी बात कर रहा हूँ, हेक्साक्लोरो की बात कर रहा हूँ। हेक्साक्लोरो एथीन जो होता है वो एक कृत्रिम कपूर कहलाता है। क्या कहलाता है, एक कृत्रिम कपूर कहलाता है। जो हेक्साक्लोरो होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, हेक्साक्लोरो की बात कर रहा हूँ। तो हेक्साक्लोरो एथीन एक कृत्रिम कपूर कहलाता है। और जो आपका फार्मेल्डिहाइड को लैक्टोज के साथ मिलाकर फॉर्मामिंट बनाते हैं। कहा जाता है जो फार्मेल्डिहाइड को लैक्टोज के साथ मिलाकर, किसके साथ मिलाकर, लैक्टोज के साथ मिलाकर एक फार्मामिंट बनाते हैं, जिसे गले की दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। जिसे किसके रूप में प्रयोग करते हैं, आपने वो विक्स की गोली खाई होगी, उसमें क्या करते हैं, फार्मामिंट बनाते हैं। उसमें क्या करते हैं, फार्मेल्डिहाइड को लैक्टोज के साथ, किसको, फार्मेल्डिहाइड को लैक्टोज के साथ मिलाकर एक क्या बनाते हैं, फार्मामिंट बनाते हैं, जिसे गले की दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। किसके रूप में प्रयोग करते हैं, जिसे गले की दवाई के रूप में प्रयोग करते हैं। तो जो आपका फार्मल्डिहाइड होता है, फार्मल्डिहाइड को एक लैक्टोज के साथ मिलाकर क्या करते हैं, फार्मामिंट बनाते हैं, जिसे गले की दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, गले की दवाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। कपड़ों पर से जो स्याही के धब्बे मिटाने के लिए कभी कभार क्या होता है, कुछ आपके जो बॉक्सिंग पाउडर होते हैं, वॉशिंग जिनसे आप कपड़ा धोते हो, तो उनमें क्या होता है, कभी कभार आपको क्या दे देते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल दे देते हैं। क्या देते हैं, उनमें ऑक्सैलिक अम्ल होता है। तो आपसे कहा जाता है कि इससे क्या होती है, कपड़ों में जैसा भी दाग होगा वो निकल जाएगा। तो उसमें उन साबुनों में, उन वॉशिंग पाउडरों में किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सैलिक अम्ल के कारण उसमें जो कपड़ों पर जो स्याही के धब्बे मिटाने के लिए, कपड़ों पर से स्याही के धब्बे मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल। तो ऑक्सैलिक जो एसिड होता है, ऑक्सैलिक अम्ल होता है, उसमें किसका प्रयोग करते हैं, कपड़ों पर जो स्याही के धब्बे मिटाने के लिए, कपड़ों पर से स्याही के धब्बे मिटाने के लिए, मिटाने के लिए, कपड़ों पर से स्याही के धब्बे मिटाने के लिए ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सैलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। जो मोमबत्ती होती है, किसकी बात कर रहा हूँ, मोमबत्तियाँ एक पैराफिन मोम, जो 90% कहा जाता है, मोमबत्तियों में पैराफिन जो मोम होती है वो 90% होती है, जिसमें उच्च बासा अम्लों जैसे कि एस्टिएरिक और पामीटिक अम्लों को मिलाकर बनाई जाती है। और पामीटिक अम्लों को क्या करते हैं, मिलाकर बनाई जाती है। जो आपकी मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती में पैराफिन मोम 90% होती है, और उच्च बासा अम्लों होते हैं, जैसे कि क्या होती है, स्टीएरिक और पामीटिक अम्लों को मिलाकर बनाई जाती है। किसमें, एस्टिएरिक और पामीटिक अम्लों को मिलाकर बनाई जाती है। किसमें, किन दोनों को मिलाई जाती है, एक एस्टिएरिक और पामीटिक अम्लों को, कौन से एसिड को, एस्टिएरिक और पामीटिक एसिड को मिलाकर बनाई जाती है मोमबत्ती। और मोमबत्ती में 90% तो क्या होता है, पैराफिन मोम होती है। क्या होती है, 90% पैराफिन मोम होती है। और कहा जा रहा है जो हाइड्रोजन, किसकी बात कर रहा हूँ, हाइड्रो पेरोक्साइड का प्रयोग,
हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग रेशम, ऊन तथा हाथी के जो दांतों के विरंजन में किया जाता है। हाथी के दांत विरंजन में किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग रेशम के लिए, ऊन और हाथी के दांतों के किसके विरंजन में किया जाता है। हाथी के दांतों के विरंजन में किया जाता है। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसका? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। किसकी बात कर रहा हूँ? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रेशम, ऊन, हाथी दांतों के विरंजन में किया जाता है। और जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट्स, जो सोडियम बाइकार्बोनेट्स होता है, जिसका केमिकल फार्मूला NaHCO3 होता है। NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स का प्रयोग किसमें? बेकिंग पाउडर और झागदार पेय और अनेक दवाइयों में किया जाता है। जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट्स का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट्स, जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaSCO3 होता है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट्स जो होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaSCO3 होता है। इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? NaCHO3 होता है। ये सोडियम बाइकार्बोनेट्स होता है और इसका प्रयोग बेकिंग पाउडर में और झागदार पेय में और अनेक दवाइयों में किया जाता है। और जो आपका पोटेशियम क्लोरेट होता है, जिसका केमिकल फार्मूला KClO3 होता है। KClO3 होता है, ये पोटेशियम क्लोरेट होता है। तो पोटेशियम क्लोरेट का केमिकल फार्मूला KClO3 होता है। इसका प्रयोग आतिशबाजी तथा कीड़े मारने की दवाइयों के रूप में किया जाता है। और इसका प्रयोग किस में करते हैं? आतिशबाजी तथा कीड़े मारने की दवाई के रूप में किया जाता है। किसका? पोटेशियम क्लोरेट का। तो पोटेशियम क्लोरेट जो होता है, जिसका केमिकल फार्मूला KClO3 होता है। KClO3 होता है, पोटेशियम क्लोरेट का केमिकल फार्मूला KClO3 होता है। और इसका प्रयोग जो आतिशबाजी, जैसे कि फटाके होते हैं, आतिशबाजी और आपके कीड़े मारने की दवाइयों के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग? पोटेशियम क्लोरेट का। किसका प्रयोग करते हैं? पोटेशियम क्लोरेट का करते हैं। अब बात करेंगे पोटेशियम साइनाइड की। तो पोटेशियम साइनाइड्स क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड्स का केमिकल फार्मूला KCN होता है। KCN एक पोटेशियम साइनाइड्स का केमिकल फार्मूला होता है। यह एक विष होता है। जो पोटेशियम साइनाइड्स क्या होता है? यह एक प्रकार का जहर या विष हो जाता है। इसे पॉइजन कहते हैं। तो ये KCN, इसका केमिकल फार्मूला क्या होता है? KCN होता है। ये एक प्रकार का विष होता है, पोटेशियम साइनाइड्स। और इसका प्रयोग सोने व चांदी के विद्युत लेपन में किया जाता है। किसके? सोने के लेपन में और चांदी के लेपन में किया जाता है। किसका? पोटेशियम साइनाइड का। पोटेशियम साइनाइड्स एक प्रकार का विष होता है और इसका प्रयोग हम सोने व चांदी के विद्युत लेपन में करते हैं। सोने व चांदी के विद्युत लेपन में करते हैं। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कहा जाए इम्पोर्टेंट PBT क्वेश्चन से क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है ये जो पोटेशियम साइनाइड्स है, इसका प्रयोग भी पूछ सकता है। और इसे क्या कहा जाता है? यह एक प्रकार का क्या है? तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पोटेशियम साइनाइड्स का केमिकल फार्मूला KCN होता है और ये एक प्रकार का पॉइजन कहा जाए, एक प्रकार का क्या होता है? विष, जहर होता है। और इसका प्रयोग हम सोना व चांदी के विद्युत लेप में करते हैं। ठीक है। और जो आपका कॉपर सल्फेट एक जहर होता है, जो कॉपर सल्फेट होता है वो एक क्या होता है? जहर होता है। कॉपर सल्फेट एक जहर होता है और इसे किसमें? कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। कहा जाता है जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट एक प्रकार का क्या होता है? जहर होता है। जो आपका कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट किसकी बात कर रहा हूँ? कॉपर सल्फेट की बात कर रहा हूँ। कॉपर सल्फेट एक प्रकार का जहर होता है। इसे कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका किस में प्रयोग करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट्स होता है, जिसे CaCO3 कहते हैं, CaCO3 कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट्स का केमिकल फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट्स का
तो कैल्शियम कार्बोनेट्स का केमिकल फार्मूला होता है CaCO3 होता है। इसका प्रयोग दांत मंजन में जो दांत मंजन होता है या पाउडर या तथा पेस्ट बनाने में किया जाता है। तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट्स का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट्स का सबसे पहले ये पूछ लिया जाए, कैल्शियम कार्बोनेट्स का केमिकल फार्मूला CaCO3 होता है। ये कैल्शियम कार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है और इसका प्रयोग हम दांत मंजन में करते हैं या पाउडर बनाने में या पेस्ट बनाने में करते हैं। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट्स का प्रयोग करते हैं। और जो आपका मरहम होता है, जो आप मरहम लगाते हो, मरहम और चेहरे की जो क्रीम बनाने में, मरहम बनाने में, जैसे कि आपको आइडेक्स या सिर दवाई जो होती है जिसमें मरहम होती है, तो या चेहरे की क्रीम बनाने में जिंक ऑक्साइड ZnO3 कहा जाता है, ZnO जो जिंक ऑक्साइड होता है ZnO का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। जो आपका मरहम होता है, मरहम या चेहरे की क्रीम, मरहम या चेहरे की क्रीम बनाने के लिए जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। तो जो मरहम या चेहरे की क्रीम बनाने में किसका प्रयोग करते हैं? जिंक ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। इसका केमिकल फार्मूला ZnO3 होता है। क्या होता है? ZnO होता है, ZnO होता है, ZnO होता है। जो जिंक ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला ZnO होता है और इसका प्रयोग हम क्या जिंक ऑक्साइड से बनाने जाने वाली एक क्रीम भी बना सकते हैं या ये मरहम बनाते हैं जिंक ऑक्साइड से। किससे बनाते हैं? जिंक ऑक्साइड से बनाते हैं। और कहा जाता है जो आपका जिंक सल्फाइड, जो जिंक सल्फाइड होता है, ये इस फुर्ती कहा जाता है, इस फुर्तीती पर्दे किसके? फॉस्फोरेंस स्क्रीन्स बनाने में काम आता है या बनाए जाते हैं। कहा जाता है जो जिंक सल्फाइड होता है, जिंक सल्फाइड से हम फॉस्फोरेंस स्क्रीन्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? फॉस्फोरेंस स्क्रीन्स बनाते हैं। जो आपका जिंक क्या होता है? जिंक सल्फाइड होता है। जिंक सल्फाइड का प्रयोग हम फॉस्फोरेंस स्क्रीन बनाने में करते हैं। क्या करते हैं? फॉस्फोरेंस स्क्रीन बनाने में किया जाता है जिंक सल्फाइड का। ठीक है। और जो आपका जो मर्क्यूरियल्स क्लोराइड्स जो होता है, जिसका केमिकल फार्मूला HgCl3 होता है, HgCl3। तो HgCl3 जो केमिकल फार्मूला होता है मर्क्यूरियल क्लोराइड्स का, तो मर्क्यूरियल क्लोराइड्स जो HgCl3, तो मर्क्यूरियल क्लोराइड्स का 1% बिलियन क्या करता है? शल्यकर्म औजारों के, किसके? शल्यकर्म औजारों के किसमें? निर्जमीकरण, शल्यकर्म औजारों के निर्जमीकरण, जिसे स्टीरिलाइजेशंस कहते हैं, स्टीरिलाइजेशंस में प्रयोग किया जाता है। किसमें? निर्जमीकरण में, कहा जाए तो निर्जमीकरण के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसका? मर्क्यूरिक क्लोराइड्स का। तो मर्क्यूरी क्लोराइड्स का 1% बिलियन किसमें? शल्यकर्म औजारों के, 1% बिलियन शल्यकर्म औजारों के निर्जमीकरण कहा जाए, स्टीरिलाइजेशंस में प्रयोग किया जाता है। और जो आपका पारे का उपयोग जो होता है, पारे का उपयोग मरकरी बाष्प लैंप बनाने में किया जाता है। जो आपका पारे का प्रयोग, किसकी बात कर रहा हूँ? पारे की बात कर रहा हूँ। तो पारे का प्रयोग मरकरी बाष्प बनाने कहा जाता है। पारे का उपयोग मरकरी बाष्प लैंप बनाने में किया जाता है। जो आपका पारा होता है, तो पारे का प्रयोग हम किस में करते हैं? पारे का प्रयोग कहा जाता है, जो पारे का उपयोग मरकरी बाष्प लैपटॉप बनाने में किया जाता है। मरकरी किस में करते हैं? पारे का उपयोग मरकरी बाष्प लैंप बनाने में किया जाता है। और जो आपका एल्यूमिनियम, किसकी? एल्यूमिनियम का प्रयोग सिगरेट, साबुन, मिठाई या लपेटने के लिए। जो आपकी एल्यूमिनियम की एक आपने देखी होगी भाई, काजू कतली खाई है, काजू कतली, तो उसमें एल्यूमिनियम का एक पेपर रहता है। तो एल्यूमिनियम का प्रयोग सिगरेट, साबुन या मिठाई लपेटने के लिए, जो पतली परतों के रूप में होती है एक पेपर टाइप में,
वो किसकी बनी होती है, एल्यूमिनियम की बनी होती है। तो एल्यूमिनियम का उपयोग हम सिगरेट में या साबुन या मिठाई लपेटने के लिए जो पतली परतों के रूप में प्रयोग करते हैं। और जो आपका कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जिसका केमिकल फार्मूला CA3 या PO4 का होल 2 होता है, ये कैल्शियम फॉस्फेट का केमिकल फार्मूला होता है। और कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग किसमें, टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। जो टूथपेस्ट होता है इसको बनाने में हम कैल्शियम फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। और जो आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपके क्लास 10th में पूछ लिया जाएगा, या इसका केमिकल फार्मूला पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला, तो CaSO4 होल 2 H2O होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला, और इसका प्रयोग हड्डी टूटने पर जो प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है। प्लास्टर चढ़ाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करते हैं, जिसका केमिकल फार्मूला CaSO4 होल 2 और H2O होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला होता है, और इसका प्रयोग हम हड्डी टूटने पर उस पर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं उसमें करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट PBT क्वेश्चंस थे जितने भी मैंने आपको कराए हैं। ये अभी भी कह रहा हूँ, ये 100% आपको जहाँ पर रसायन शास्त्र की बात होगी वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट PBT क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितने भी मैं इंपॉर्टेंट ये PBT की वीडियोस लाया हूँ, जितने भी मैं इनमें इंपॉर्टेंट PBT क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे ही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा 100% इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। अगर आप क्लास 10th में हो या आप क्लास 12th में हो, जहाँ पर रसायन शास्त्र की बात होगी वहाँ पर ये मेरे NCERT के छटे हुए क्वेश्चंस आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। अगर आप कहा जाए आपको अच्छे से आपने वीडियो वॉच की है और आपको अच्छे से ये मेरे जितने भी PBT क्वेश्चंस मैंने कराए हैं अच्छे से आपको समझ में आए हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। और आपके जो फ्रेंड्स हैं जो क्लास 10th या 12th में हैं और जहाँ पर उन्हें रसायन शास्त्र पढ़ना है या इम्पोर्टेंस पढ़ना है, तो उन्हें प्लीज़ ये वीडियो सेंड कर दो। क्योंकि जहाँ पर रसायन शास्त्र की बात होगी, जहाँ पर इम्पोर्टेंस NCERT का लोचा आएगा, वहाँ पर ये मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।